हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेन ऑन द रूफ पोम को। अब ये जो पोम है, आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि बेस्ड है रेन पर, मतलब कि रेन मतलब बारिश जो पड़ रही है छत पर। अब पोएट जो हैं वो बात कर रहे हैं रेन की आवाज़ों को जब वो रूफ पर पड़ती हैं और अपनी मॉम को याद करते हैं। तो यानी पोएट जो है वो कहना क्या चाहते हैं, उसके लिए हमें पूरे डिटेल लेक्चर को सुनना है। तो आइए सुनते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज हम करने जा रहे हैं क्या, एक छोटी सी पोम जो है रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ का मतलब क्या है, जैसे आपको पिक्चर में ही दिख रहा है कि ये जो हम कह सकते हैं पोम जो है वो रेन पर डिपेंडेंट है और जो रूफ यानी कि छत पर गिर रही है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इस पोम को। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई इनके राइटर कौन है, ठीक है, या हम ये कहें कि पोएट कौन है, राइट। तो चलिए पोएट कौन है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पोएट है कर्टिस किने, ठीक है, जो बॉर्न हुए थे कहाँ पर, अमेरिका में, ठीक है। वॉज एन अमेरिकन लॉयर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट एंड द पोएट हु रोट रेन ऑन द रूफ। हमें क्या इससे ज्यादा लर्न करने की जरूरत है, नहीं रीड करना चाहे तो आप कर लीजिएगा, जस्ट वी हैव टू रिमेंबर द नेम, दैट इज कर्टिस किने। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे चल लेते हैं। ओके, तो बिफोर यू रीड आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए बेटा, उसमें दिखागा व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स। जब भी आप देखते हो जो स्काई है वो काले बादलों से घिरा हुआ है और फिर उसके बाद तेज तेज बारिश आने लग जाती है, ठीक है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। पैटर का मतलब क्या होता है, पटपटाहट, मतलब कि जब हम ये कहें पट 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 की आवाज आती है, कैसे आती है, जब हम फॉर एग्जाम्पल के बारिश आ रही है, टप 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 पट पट पट, ठीक है। अगर कोई रूफ पर आ रही है तो पट पट की आवाज आती है, टप टप नहीं आती है ना। तो वही सारी बातें। तो आपको क्या साउंड सुनते हो आप, तो व्हाट थॉट फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हियर्ड इट्स दिस मेलोडी ऑफ नेचर। तो कौन से जो थॉट होते हैं वो आपके दिमाग में फ्लैश करते हैं, मतलब एक तरह का हम ये कहें, फ्लैश का मतलब यहाँ पर क्या है, ओरिजिन, ठीक है। जो थॉट्स का ओरिजिन होता है, वहां से जो थॉट्स होते हैं वो फ्लैश करें, मतलब इट कम्स क्विकली इन योर माइंड, मतलब चमक आए, ठीक है। और जब आप मेलोडी मतलब जो बहुत ही ज्यादा राग वाली है नेचर, ठीक है। रीड द पोम टू फाइंड आउट द पोम ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। तो यहाँ पर हम पोम को पढ़ते हैं और हम जानेंगे कि जो पोएट है वो क्या करता है जब वो रेन की आवाज को सुनता है। ओके जी, तो पहली अब देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर। ह्यूमिड मतलब क्या होता है, मॉइस्चर भरा। ह्यूमिड का मतलब क्या है, मॉइस्चर वाला, या जिसे हमने यहाँ पर लिख भी रखा नम, ठीक है। शैडो होवर मतलब कि जब वो एक क्लाउडी स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, मतलब कि यहाँ पर ये कह रखा है जब वाटर ड्रॉपलेट एक क्लाउड का फॉर्म करता है। तो होवर हेयर मतलब कि जब वो भागते हैं। अरे ये आगे कैसे बढ़ा गया पता नहीं। तो होवर हियर रेफर टू जब जो क्लाउड होता है, फॉर एग्जाम्पल जब आप वाटर ड्रॉपलेट्स को मिलकर जब क्लाउडी स्ट्रक्चर बनता है और जब वो घूमते हैं तो क्या होता है, ओवर द स्टेरी स्पेयर्स। स्टेरी मतलब क्या है, तारों से जड़ा, मतलब कि जहां पर बहुत ज्यादा स्टार्स है, मतलब कि स्टार्स बहुत ज्यादा है, दैट इज स्काई, ठीक है। स्पेयर्स मतलब कि क्षेत्रों में, मतलब कि जगह पर, मतलब कि जगह पर। तो यहाँ पर बोल रखा है जब जो ह्यूमिड शैडो होवर मतलब यानी कि जब जो क्लाउड्स होते हैं वो ऊपर आते हैं, जहां पर कहां पर, जहां पर स्टार्स प्रेजेंट है। तो स्पेयर्स यहां पर रेफर टू स्काई, ठीक है, स्काई। एंड द मेलंकोली, ठीक है, डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर, मतलब कि जो उदासी होती है, जो सैडनेस होती है, डार्कनेस की, वीप्स मतलब कि वो रोती है इन द रेनी टीयर्स, मतलब कि यहाँ पर क्या है, मेलंकोली मतलब डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स। यहाँ पर बोल रखा है कि बेटा जब मॉइस्चर भरे जब बादल तारों की छांव में आते हैं तो क्या होता है, जो उदासी होती है उनके अंदर, जो सैडनेस होती है, मतलब वो जो क्या होते हैं, जो हम ये बोले स्काई में जो क्लाउड्स होते हैं वो अल्टीमेटली जेंटली बहुत आराम से रोने लग जाते हैं इन द रेनी टीयर्स।
ओके, तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग दे रखे है, अगर आपको देखना है तो फाइन। आगे चल लेते हैं हम आगे। What a bliss to press the pillow of the cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। हिंदी में मीनिंग लिख रखा है, इंग्लिश में मैं बता रही हूँ। What a bliss to press, मतलब what a bliss here refer to what a happiness, ठीक है, हैप्पीनेस परमानंद, मतलब कितना ज्यादा सुख होता है। टू प्रेस द पिलो मतलब कितनी ज्यादा खुशी होती है, कितनी ज्यादा पीस होता है जब हम आवाज सुन रहे होते हैं बारिश की और अपने पिलो को कसकर पकड़ लेते हैं। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर मतलब कुटीर कक्ष, मतलब कॉटेज चैम्बर हियर रेफर टू द हाउस, स्मॉल हट यू कैन से, या स्मॉल हाउस यू कैन से, ठीक है, स्मॉल हाउस बेड, ओके। एंड लाई मतलब कि पड़े रहना, लिसनिंग टू द पैटर मतलब कि साउंड ऑफ रेन, ठीक है, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड मतलब ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रखा है व्हाट अ ब्लिस मतलब कि इट इज सो मच हैप्पीनेस, इट इज सो मच पीसफुल टू प्रेस द पिलो मतलब टू होल्ड द पिलो टाइटली ऑफ द कॉटेज चैम्बर बेड, मतलब कि जो आपका कॉटेज चैम्बर क्या है, बेड है, मतलब आपके घर में जो बेड होता है उसके ऊपर जो पिलो होता है उसको कसकर पकड़ना और उसके ऊपर लेट जाना और सुनना, किसको, बारिश की आवाजों को कितना ज्यादा पसंदीदा होता है, ठीक है, यहाँ पर ये बोल रखा है। आगे चले, चलो। एवरी टिंकल ऑन दी शिंकल, टिंकल मतलब यहाँ पर होती है साउंड, छन छन की आवाज, ठीक है। शिंगल्स यू कैन से तख्ती या यू कैन से टाइल्स, ठीक है, टाइल्स ऑफ द रूफ, टाइल्स ऑन द रूफ, जो छत पर टाइल लगी होती हैं, या छत पर अगर आप यहाँ पर ये बोलो कोई तख्त है मतलब कि वुडन स्ट्रक्चर भी है, तो उस पर जो आवाज आती है झनकार की, जो और हैज एन इको इन द हार्ट, मतलब कि वो कहते हैं कि जब आवाज, पोएट क्या कह रहे हैं, जब बारिश जब होती है वो टाइल पर गिरती है या कोई रूफ स्ट्रक्चर है वुड का हो, जब उस पर गिरती है, जो टाइल्स है रूफ पर उस पर गिरती है, तो टम टम झनकार की आवाज आती है और वही झनकार जो है मेरे दिल में गूंज पैदा करती है। इको मतलब क्या होता है, जब गूंज हो मतलब कि छन छन छन, तो वही गूंज मेरे दिल से निकलती है, ठीक है। एंड 1000 ड्रीमी फैंटेसीज, 1000 मतलब कि बहुत, हजारों, ड्रीमी मतलब कि हम बोले काल्पनिक सपने, मतलब कि विच इज नॉट प्रेजेंट, इमेजिनेटिव, ठीक है। ड्रीमी फैंटेसी मतलब इमेजिनेटिव थॉट्स, हिंदी में लिख रखे हैं, इंग्लिश में मैं आपको बता रही हूँ, इमेजिनेटिव थॉट्स, ठीक है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट मतलब कि जो मेरा माइंड जो होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जब मैं साउंड सुनता हूँ छन छन की, तो मेरे अंदर से गूंज पैदा हो जाती है, और मानो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो साउंड रेन कर रही है वही उनके अंदर एक तरह की हैप्पीनेस को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। एंड 1000 रिकलेक्शन यहां पर लिख रखा है क्या, एंड 1000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वुल्फ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं उन आवाजों को सुनता हूं तो मेरे अंदर से गूंज पैदा हो जाती है, एंड द बिजी बीइंग स्टार्ट मतलब कि क्या हो जाता है, मेरे जो थॉट्स हैं, जो बहुत ज्यादा थॉट्स हैं, उनको मैं रिकलेक्ट करता हूँ, टुगेदर करता हूँ, रिकलेक्शन मतलब टुगेदर करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, और फिर वो जो थॉट्स होते हैं उनको मैं बुनता हूँ, देयर एयर थ्रेड्स मतलब कि क्या है, यहाँ पर कनेक्शन को दिखा रखा है। जब मैं बारिश को सुनता हूँ तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा थॉट आते हैं, उन थॉट्स को मैं एक इमेजिनेटिव फैंटेसीज में, या यहाँ पर मैं ये बोलूँ इमेजिनेटिव थॉट्स में क्रिएट मतलब कि जोड़ता हूँ, रिकलेक्ट कर कर उसे एक तरह का कपड़ा बनाता हूँ, वुल्फ मतलब कि एक तरह का सीन बना देता हूँ। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं बारिश की आवाज सुनता हूँ तो मैं एक इमेजिनेटिव सीन क्रिएट कर देता हूँ अपने थॉट्स को मर्ज कर कर, तो यू कैन से रिकलेक्ट मतलब मर्ज करके, ठीक है जी, ओके, क्लियर हो गया, यस और नो, क्लियर। चलिए आगे चल लेते हैं, क्लियर हो गया ना, चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर ऑन द रेन अपॉन द रूफ, आगे क्या बोल रहे हैं हम,
नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब वो कहते हैं अब मेमोरी में, यादों में मेरी माँ आती है। एज आई यूज इन ईयर अगोन, जब वो मतलब कि एज शी यूज इन ईयर्स अगोन, वर्षों पहले मतलब कि सालों पहले। टू रिगार्ड दी डार्लिंग, रिगार्ड मतलब क्या होता है, सम्मान करना, ठीक है। द डार्लिंग मतलब क्या होता है, प्रिय। ड्रीमर्स हु शी लेफ्ट देम। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है देखिए, अब वो कहते हैं कि मेरी यादों में, मेरी मेमोरी में मेरी माँ आती हैं जो बहुत सालों पहले चली गई, ठीक है। टू रिगार्ड द डार्लिंग, अब मैं उन्हें सम्मान देने की, उनकी जो यादें हैं जो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रिय है। ड्रीमर्स एरे, सपने देखने वाला। किड रिमेंबर देयर मदर शी लेफ्ट देम, जो यादें मेरी माँ मेरे लिए छोड़ कर चली गई, मैं उन थॉट्स को याद करता हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। टिल दी जॉन मतलब तब तक, कब तक, जब तक अर्ली सुबह हो जाए। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, ओ मुझे ऐसा फील हो रहा है, हर फॉन्ड मतलब उनका जो लव है, जो प्रिय लुक है, वो मुझे देख रही हैं। आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, मैं इससे सुन रहा हूँ, ठीक है। बचना, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल, मतलब कि जो आवाजें उस रूफ पर बज रही है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, मतलब कि बाय द पैटर ऑफ द रेन मतलब बाय द साउंड दैट इज क्रिएटेड बाय द रेन, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आपको कोई भी शानदार समझ नहीं आ रहा है तो एक बारी फिर समझ लेते हैं, ठीक है। एक बारी फिर मैं समझा देती हूँ। अब उनकी वो कहते हैं कि अब मेरी मेमोरी में मेरी माँ आ रही हैं जो बहुत साल पहले गई, ठीक है। उनकी जो यादें हैं वो छोड़ कर गई। अब वो यहाँ पर कहते हैं कि टिल द जॉन, अब मैं उन्हें याद करूंगा, उन यादों के साथ रहूंगा सुबह तक। ओह मुझे ऐसा लग रहा है कि लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसे मैं उन्हें जब मैं आवाज को सुन रहा हूँ, पैटर ऑफ द रेन जो शिंगल्स पर हो रही हैं, जो टाइल्स पर बज रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थॉट्स मेरे अंदर वापस अराइव हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। सो दैट इज व्हाई मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा रही हूँ इसमें, ठीक है। व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू, डिस्कस इन द क्लास। ह्यूमिड शैडो और स्टेरी स्फीयर्स का मतलब क्या है। ह्यूमिड शैडोज आर द शैडो ऑफ डिफरेंट थिंग दैट बिकम वेट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और स्टेरी स्फीयर्स क्या है, द एरिया वेयर द स्टार अपीयर इन द ग्रुप इन द स्काई। स्टेरी स्फीयर्स मतलब स्काई बोला ना मैंने। आगे व्हाट अ ब्लिस का मतलब क्या है कि जो पोएट है जब वो रेन ड्रॉप्स को सुनते हैं तो उनकी हैप्पीनेस को दिखा रहा है। 1000 ड्रीमी फैंसी इनटू द बिजी बीइंग स्टार्ट, मतलब जो पोएट है वो रिकलेक्ट कर रहे हैं अपने पास्ट को, मतलब अपने थॉट्स को, और फाइंड कर रहे हैं इफ लॉस्ट एंड ड्रीम्स इन द रेनी वेदर। 1000 रिकलेक्शन वीव इनटू एयर इनटू वूफ, तो इसका मतलब क्या है, द पोएट रिकलेक्ट्स 100 ऑफ मेमोरीज इन द रेनी सीजन। दे वीव अ वेफ्ट विद द हेल्प ऑफ एयर थ्रेड, मतलब कि अपने एयर थ्रेड कैसे होता है, अगर आप कोई चीज को बुन रहे हो तो आपको ऊन चाहिए, अब ये थॉट्स को बुनना है तो एयर थ्रेड है, ठीक है। What does the poet like to do when it rain? पोएट को क्या पसंद था, पोएट को पसंद था कि वो अपने बेड पर लेट जाए, ठीक है, into the cottage and listen to the patter sound of the rain, और वो रेन को सुन ले। थर्ड, what is the single major memory that comes into the poet? Who are the darling dreamers he referred to? अब कौन सी सिंगल मेमोरी पोएट के अंदर आ जाती है जब वो रेन की आवाज को सुनते हैं। Who are the darling dreamers he referred to? डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब पोएट मदर इज अ सिंगल मेजर मेमोरी, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। डार्लिंग ड्रीमर आर दोज किड्स हु रिमेंबर देयर मदर लाइक पोएट। तो यहाँ पर जो बोला गया, देखिए मैं आपको वापस दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो ना। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला ना, देखो एज द डार्लिंग ड्रीमर, मतलब कि वो बच्चा जो अपनी माँ को याद करता है, वो बच्चा जो अपनी माँ को याद करता है, शी लेफ्ट देम, ठीक है, और उनकी माँ उन्हें छोड़ जाती है, तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन आगे हम कर लेते हैं, थर्ड हो गया है हमारा। नाउ फोर्थ वन, व्हाट इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड? क्या पोएट चाइल्ड है? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? नहीं, जो पोएट बच्चा नहीं है और उसकी मम्मा नहीं है तभी वो रिकलेक्ट कर रहा है उसकी मेमोरीज को। सेकंड का पहला क्वेश्चन, व्हाट यू वर अ यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक यू इन एज इन द पोएट सेड? जब मेरी मॉम जब मैं बच्चा था तो माय मदर यूज्ड टू टक मी इन,
When I told her I couldn't do something, she embraced me and placed me in her lap to finish. When something bad happened to me, she used to get that. Yes, of course ये बात है. Do you like rain? आपको rain पसंद है? What do you do when rain steadily or heavily described in the poem? भाई आपको रेन पसंद है, मुझे तो नहीं पसंद है. ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भीग जाती हूँ, मैं बीमार हो जाती हूँ और मेरा जो रूटीन का काम है मेरा वो खराब हो जाता है. ठीक है, मुझे डिपेंडेंसी हो जाती है, तो मुझे पसंद नहीं है. यस आई लाइक रेन एंड प्रेफर टू टेक द बाथ इन द रेन फॉर सम टाइम. आई डोंट लाइक, बट बच्चों के हिसाब से पसंद होगा. और जब रेन हैवीली होती है, आई स्टे इनसाइड एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. तो ये मैं आपके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ. डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड इन टू लाई? क्या सबके पास वो कोजी बेड होता है, आराम से लेट कर सोने वाला? या रेन, लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल और एनिमल्स स्पेंड देयर शेल्टर्ड एक्सेट्रा ड्यूरिंग रेन. तो हर किसी के पास फॉर्चुनेट नहीं है, वो सौभाग्य नहीं है कि उनके पास कोजी बेड हो. जुलाई, व्हेन इट रेन देयर आर सम पीपल, कई लोग जो हैं वो रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर भी सोते हैं, बस टर्मिनल्स पर भी सोते हैं. और बहुत ज़्यादा एनिमल हैं जिनके पास कोई शेल्टर नहीं होता, तो वो कांपते हैं अंडर द डार्क स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो आप देखते ही हो, तो हर किसी के पास वो कंफर्ट लेवल है नहीं. तो दिस इज लाइक हम ये कह सकते हैं थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. फाइन. व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोम? सेटिंग क्या है, मतलब कि किस बेस पर ये पोम है? द पोएट इज लाइंग द कंफर्टेबली सं इन द बेड with his face against the pillow in the room in his cottage, listening to the patter of the soft rain as it fall on the shingle of the roof. तो ये सेटिंग है कि जब पोएट बेड पर लेटे हुए हैं, अपने अंदर थॉट क्रिएट कर रहे हैं और रेन की आवाज़ों को सुन रहे हैं. बस आपको ये पॉइंट लिखना है. क्वेश्चन 3, हाउ ओल्ड डू यू थिंक द पोएट इज? जस्टिफाई योर आंसर. कितना ओल्ड है पोएट, एज क्या है? ठीक है, द पोएट इज यंग मैन. He remembered his mother looking down at him and his sibling who were sleeping in the room long ago. जो पोएट की मदर है वो भी नहीं है, also is no longer alive. He says he lives on his memories, कि वो रहते हैं अपनी मेमोरी, अपनी मॉम की यादों के साथ. क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ जाता है. How does the sky look before the rainfall? कैसे स्काई दिखता है बारिश आने से पहले? तो रेन आने से पहले जो वेदर होता है वो ह्यूमिड हो जाता है, ग्रेट डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं स्काई के अंदर और दे कवर द स्टार्स एंड स्प्रेड डार्कनेस. उसके बाद जो पोएट होता है वो फील करता है उस डार्क क्लाउड्स को कि वो ग्लूमी होते हैं. ठीक है, द पोएट डार्कनेस पे डिस्पोंडेंस एंड ग्लूम एज द क्लाउड ह्यूमिड शेडो वीप जेंटल टीयर द फॉल एज रेन. तो आप इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. मैंने आपको होमवर्क दिया है, एक बार अपनी लैंग्वेज में बताना. ये तो सीबीएसई वाले आंसर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एंड द मेलंकोली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन द रेनी टीयर, एक्सप्लेन द फ्रेज. आपको ये एक्सप्लेन करना है फ्रेज को. तो ये फ्रेज रेफर करता है डार्क रेन को, बियरिंग क्लाउड्स को. यहाँ पर पोएट इमेजिन करता है कि जो क्लाउड है वो कवर करता है स्काई को, जो बहुत ज्यादा ग्लूमी है, मतलब बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा डिप्रेस है, क्योंकि दे आर हैवी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी हो गए हैं और ग्रे कलर के हैं. और जो पोएट हैं वो फर्दर इमेजिन करते हैं कि क्लाउड जैसे कि रो रहे हैं, वीपिंग मतलब रो रहे हैं, और जो उनके टीयर्स हैं वो गिर रहे हैं रेन ड्रॉप्स की तरह. 5th, what is a bliss for the poet in the poem? Rain on the roof. तो bliss का मतलब क्या है? The poet thinks that it is blissful to lie in his cozy bed with his head on the pillow and listen to the sound of rain falling on the shingles of the roof. He enjoys the music of nature with arouses fantasies and memories in his mind. तो बेटा जी ये थे हमारे 5 important क्वेश्चन रेन ऑन द रूफ का, और जो पोम है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं. अगर कभी भी डाउट आ रहा है तो बता दीजिएगा, मैं उसे क्लियर कर दूंगी. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. ध्यान रखिएगा अपना. साइंस एंड फन पर बने रहिए. बाय बाय, टेक केयर, बाय.